गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी में काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो कक्षा में मैंने आपसे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपसे बात करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किन्हें कहते हैं, किस प्रकार से इनकी पहचान होती है और कैसे हम जाने कि दिया गया सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या अन्य किसी और प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चौथा प्रकार क्या था? एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY और सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। अर्थात जैसा कि शब्द है विस्मयादिबोधक, मतलब क्या है कि जब दिए गए सेंटेंस को पढ़कर सुनकर हमें किसी आश्चर्य, सुख, खुशी, दुख, किसी से घृणा या प्रेम, इस प्रकार के भाव जब हमें प्रकट होते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। और एक पहचान और है कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगे होते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? जिन वाक्यों से, नोट कर लें, जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, सुख, दुख, खुशी, घृणा आदि का भाव प्रकट हो तो उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं एवं इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन अवश्य लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिन वाक्यों से हमें इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, भाव प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर, और ये साइन लगा दिया। हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने
हाउ फुलिश यू आर का मतलब क्या है, तुम कितने मूर्ख हो। बड़े आश्चर्य के साथ इसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न, अलाश, ALAS, अलास बड़े दुख के साथ, ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग। तो इसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, जब कोई अपने मतलब ज़वानी में ही ख़त्म हो जाता है तो बड़ा दुख होता है कि यार बड़ा ही अच्छा था, और अभी क्या उम्र थी, अभी तो मरने लायक कोई समय ही नहीं था। जवान लड़का, जवान व्यक्ति जब कोई चला जाता है तो इस प्रकार से दुख प्रकट करते हुए लोग कहते हैं अभी क्या उम्र थी ये इसकी मृत्यु की। इसके बाद अगला एक सेंटेंस को लिख रहा हूँ मैं, हुर्रा मीन्स इसमें खुशी झलक रही है, मतलब वी हैव वॉन द मैच। यानी जब हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है और उसे हम प्रकट करते हैं, तो हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने एक पिछली वीडियो में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की आपसे बात की थी। वीडियो संख्या 27 तारीख की वीडियो में एफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस की बात की थी। तो ये जो दो हैं, ये ए और सी हम बी दे दें, क्योंकि ये दोनों हमारे एसर्टिव के भाग होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। और इसमें हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम में। इंटरोगेटिव INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार को हम आपसे छोड़ गए थे, इसको बाय मिस्टेक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव ये जो दो सेंटेंस है, प्रकार है वाक्य के, ये एसर्टिव के भाग हैं। एक है सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसके बाद सेकंड हो गया ये थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से बाई मिस्टेक ये छूट गया था, तो इसको रिमेंबर कर लें आप लोग एक बार। 27 तारीख की वीडियो में ये थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको 30 तारीख की वीडियो में एफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में जो सूचना दी थी, तो ये किसके भाग है हमारे, फर्स्ट एसर्टिव के, एसर्टिव सेंटेंस के हैं। यहाँ भी इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लें और इसको नोट भी कर लें, ठीक है, क्योंकि बाई मिस्टेक ये चीज़ हुई थी, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये तीसरा था पॉइंट। चौथा प्रकार इंटरोगेटिव की बात करें, जो अभी छूट गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछली कक्षाओं में तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते रहे, अभी सर ने कैसे छोड़ दिया। तो विद्यार्थियों कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक ये हुआ है, तो इसको यहाँ पर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, सीधा सीधा है, देखिए हिंदी है प्रश्नवाचक। तो जब हम किसी से भी प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक प्लेयर हो, क्या तुम एक नाई हो, क्या तुम एक लड़का हो, जब इस प्रकार के प्रश्न हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं तो वहाँ पर वाक्य का जो प्रकार होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब जिन वाक्यों के द्वारा, परिभाषा कैसी हो जाएगी ना कि जिन वाक्यों के द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछते हैं,
प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है एवं इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह इंटरोगेशन साइन प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हिंदी में अगर हम लिखेंगे क्या आप एक खिलाड़ी हैं, तो क्या आप एक खिलाड़ी हैं, आर यू आ प्लेयर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा, क्या आप आज बाजार जाएंगे, क्या आप आज बाजार जाएंगे। तो देखिए जाएंगे हो गया, विल यू गो टू मार्केट टुडे, या टुडे आगे भी ले सकते हैं, टुडे विल यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद एक लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कल हम पढ़ेंगे, और आज की वीडियो में मात्र इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।